却在伤。有多少知情人望断天风若飘，心中心多回荡，已不忘记爱戒不了。胸中的剑指引着忘川的水，彼岸的光，让风浪浪被剑的伤，无法隔绝我对你思念，心里不知道。अरे यार, कितना मेहनत करती हूँ लेकिन तुम सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। याद से सब्सक्राइब कर दिया करो, ओनली फॉर मोटिवेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम बहुत से सैनिक देखते हैं। उनमें से एक लीडर कहता है, हे लेडी, हम सब थाउजेंड्स ऑफ वॉरियर्स हैं और तुम सोचती होगी तुम हम सब से अकेले ही निपट लोगी। इक्यू कहती है, मेरी आंखों के नज़रिए से तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। लीडर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी बेइज्जती करने की? तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझती हो। इक्यू कहती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ। लीडर पहले तो शॉक हो जाता है, क्या? फिर कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ब्लाइंड हो या नहीं, अपने आप को सरेंडर करो या फिर मरो। फिर वार करने लगता है। इक्यू आवाज़ को रिकॉग्नाइज करके अपने वार के लिए रेडी हो जाती है। वह फूलों से हमला करती है और लीडर बचता बचाता रहता है, लेकिन एक फूल तो लीडर को लग ही जाता है। इक्यू कहती है, मैं देख नहीं सकती तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि तुम जिंदा हो कि मर गए, जैसे इन फूलों की तरह। फूल पत्तों को नहीं देख सकते और ना ही पत्ते फूल को। तभी एक साथ 3 सैनिक वार करते हैं। इक्यू उनको पछाड़ देती है। फिर वहाँ पर मैन, हैन और चू आ जाते हैं। मैन कहता है, मैं मैन फेंगलू हूँ, एक टूम रेडर। ज़रा बताओगे तुम जैसे घुसपैठिया यहाँ वैली ऑफ नो मर्सी में क्यों आए हो? लीडर कहता है, तुम ही हो जिसने तनिको टूम को तोड़ा और टूम किंग को चैलेंज किया। मैन कहता है, हाँ भाई, मैं ही हूँ। फिर चू कहती है, देखो तो कितने लोगों को भेजा सिर्फ मुझे वापस ले जाने के लिए। चलो फिर मुझसे लड़ो। लीडर कहता है, तुम्हारे पास पॉइजन हैंड स्किल है? तभी एक सैनिक चिल्लाते हुए भाग कर आता है। वह आकर लीडर के कान में कुछ कहता है, जिससे लीडर सभी सैनिक को वापस जाने का ऑर्डर दे देते हैं। फिर वे सभी वहां से चले जाते हैं। मैन फिर इक्यू के पास जाता है और उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है। फिर मैन रुकता है और कहता है, बहुत बढ़िया बहन, तुम साउंड सुनकर मेरे मूवमेंट को फॉलो कर रही हो। इट्स इनक्रेडिबल। इक्यू कहती है, भाई आपके मूव्स बहुत फास्ट हैं, इक्यू आपका मुकाबला कभी नहीं कर सकती। फिर मैन कहता है, मैं माँ और सीनियर नन से मिलने के लिए बेताब हूँ, क्या वे यहाँ पर हैं? इक्यू कहती है, हाँ भाई, वे इसी हेमन जू के अंदर है। फिर मैन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियाओ को कमरे में बंद कर दिया है। वे चिल्ला चिल्ला कर दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। फादर कहते हैं, कोई भी शियाओ को आज़ाद नहीं करेगा। शियाओ दरवाज़ा पीट रही होती है। अंकल और यू किन चुपचाप वहाँ पर खड़े होते हैं। शियाओ बहुत गुस्से में होती है। शियाओ इधर उधर चक्कर लगाने लगती है। फिर वह बैठ जाती है और कहने लगती है, डेफिनेटली ये मेरे फादर नहीं है, इन्होंने मुझे तनिको टूम में भेजा, इन्होंने मुझे कमरे में भी बंद कर दिया। मेरे असली फादर ऐसे नहीं करते कभी भी। मेरे असली पापा, आप कहाँ हो? मेरी मदद करो। तभी कोई खिड़की खोलता है। शियाओ देखती है। ग्रैंडपा कहते हैं, अब शांत भी हो जाओ लड़की, मैं तुम्हारा असली ग्रैंडपा हूँ। तभी शियाओ भाग कर आती है और कहती है, हाँ, आप ही मेरे असली ग्रैंडपा हो। ग्रैंडपा कहते हैं, अच्छा ठीक है, बातें कम करो, जाओ उस बंदर को ढूंढो और जाकर जल्दी से सेटल हो जाओ। फिर ग्रैंडपा को ग्रैंड चाइल्ड देना, ठीक है? फिर शियाओ सिक्यू को ढूंढ रही होती है। वे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती है, बंदर कहाँ हो तुम? बंदर एक बार मिले तो सही, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी 3 गुंडे उसे घेर लेते हैं। शियाओ पूछती है, कौन हो तुम लोग? तुम मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हो? गुंडे वार करने लगती हैं। शियाओ चिल्लाती है, सिक्यू देखो, ये फिर आ गए। गुंडे रुक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। फिर शियाओ भागने लगती है। गुंडे भी उसके पीछे भागने लगते हैं। इधर हम उस चेलो को देखते हैं जो फ्लूट बजा रहा होता है। ये सेम मुंह की तरह बजा रहा होता है।
फिर वो के फ्लूट रख कर ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पर श्याओ आकर रुकती है और गुंडे भी पीछे पीछे आते हैं। श्याओ कहती है, अब भी मौका है, भाग जाओ, तुम्हें लग रहा हो कि मैं डर रही हूँ। श्याओ फिर लड़ने लगती है। पीछे से एक गुंडा हमला कर देता है। तभी वो के ड्रिंक वाला गिलास फेंकता है जिससे श्याओ गायब हो जाती है और उस गुंडे को मार गिराती है। वो के फिर गिलास को फिल करके फेंकता है। फिर श्याओ दूसरे गुंडे का भी काम तमाम कर देती है। वो के गिलास फेंकने ही वाला होता है कि सैनिक भाग जाता है, इसलिए वह नहीं फेंकता। इधर श्याओ मांग रही होती है। उधर सिक्यू तीसरे वाले को भी मार गिराता है। सिक्यू कहते हैं, श्याओ तुम ठीक हो? श्याओ गुस्से में, कहाँ मर रहे थे? मैं कितना चिल्ला रही थी, तुम मेरी हेल्प करने क्यों नहीं आए? सिक्यू शर्मिंदा होकर, मैं बहुत दूर था, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुना, अभी आवाज़ सुनकर ही आया हूँ। श्याओ वुकी के पास जाती है और कहती है, क्या मुझे भी ड्रिंक मिलेगा? वुकी फिर ड्रिंक दे देता है। सिक्यू आकर पूरा जार उठाकर पीने लगता है। वुकी कहता है, अरे मेरे लिए भी छोड़ो, मुझे भी पीना है, ये बहुत महंगा ड्रिंक है। फिर सिक्यू उसे दे देता है। श्याओ मुंह फेरती है। सिक्यू उठ कर जाकर श्याओ के पास बैठता है। इधर भी श्याओ मुंह फेर रही होती है और वुकी तो अपना इंजॉय करके पी रहा होता है। सिक्यू वुकी को थैंक्स कहता है, तुमने मेरे फैमिली मेम्बर को बचाया। श्याओ कहती है, तुम्हारी फैमिली मेम्बर? इसके लिए मैं थैंक्स नहीं कहूँगी। फिर श्याओ वुकी को थैंक्स कहती है और कहती है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। वुकी कहता है, तेंजन श्रीन में। सिक्यू कहता है, हाँ, तुम डिस्ट्रेस चैन के स्टूडेंट हो ना? फिर सिक्यू ग्रीट करता है, अच्छा ये ड्रिंक तो बड़ा अच्छा था, मुझे और मिलेगा? वुकी गिलास छुपाने लगता है। सिक्यू कहते हैं, अरे इतने सेल्फिश मत बनो, जब हम टाउन जाएंगे ना तब मैं तुम्हें 10 ड्रिंक के जार दूंगा। वो क्या कहते हैं, तुम 100 जार क्यों ना दे दो, मैं नहीं देने वाला। इस ड्रिंक को ब्रू मास्टर विलेज के तहखाने में बनाया गया था, हर 10 साल में एक ही घड़ा ड्रिंक बनता है। सिक्यू कहते हैं, अच्छा ठीक है, बस एक बार प्लीज़। वो के नहीं चाहते हुए भी मान जाता है। वे अपना गिलास पूरा भरता है और सिक्यू के लिए आधा भरता है। फिर सिक्यू उसी पर इंजॉय करने लगता है। श्याओ कहती है, बंदर ये ब्लैक कैप लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? सिक्यू को भी पता नहीं होता। वो क्या कहता है, वे तुम्हारे फैमिली का खंजर चाहते हैं, फ्लावर डिवोइंग की आत्मा को तोड़ने के लिए। दोनों हैरान हो जाते हैं। श्याओ अपना खंजर निकाल कर देखती है। तुम्हारा मतलब इस खंजर में कोई ताकत है, लेकिन ये तो दिखने में नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल खंजर के जैसा। वो क्या कहते हैं, क्या मैं इस खंजर को चेक कर सकता हूँ? श्याओ कहती है, हाँ ये लो। वो के खंजर को ध्यान से देखने लगता है। फिर कहता है, ये फ्लावर डिवोइंग का सोल ब्रेकिंग खंजर है। अफवाह है कि ये टाकेको लुओ की वाइफ मिसिस ची का खंजर है। असली में ये नॉर्मल खंजर था। बाद में चैंगलिंग डुआ ने इस खंजर को आयरन और भट्टी का यूज़ करके दोबारा बनाया और इसको एक खास वेपन में बदल दिया जिसमें सीक्रेट फीचर छुपे हुए हैं। श्याओ शौक होकर कहती है, छुपे हुए सीक्रेट फीचर्स? मैंने सुना था इसे गोल और जेट काट सकते हैं और इसकी ब्लेड भी अलग हो सकती है। ये सेल से जुड़ा हुआ है जिससे 10 मीटर दूरी में भी हम लोगों को मार सकते हैं। वो के खंजर को बड़े ध्यान से देखता है, फिर उसे यूज़ करने का तरीका पता चल जाता है। श्याओ पूछती है, तुम्हें इसे चलाने का तरीका कैसे पता है? वो क्या कहता है, मैंने एक बुक में पढ़ा था जिसे चैंगलिंग डुआ ने लिखा था। उसने इस फीचर्स के बारे में उसमें लिख रखा था। इट्स रियली गुड। फिर श्याओ पूछती है, उस बुक में और क्या क्या लिखा था? वो क्या कहते हैं, बुक में लिखा था इंटरनल पावर के यूज़ से ही इस ब्लेड को अलग किया जा सकता है और इस खंजर का रिलेशन कूल आयरन टूम से जुड़ा हुआ है जो कुनलुन माउंटेन पर है। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता। सिक्यू पूछता है, कोल्ड आयरन जो कुनलुन माउंटेन पर है? वो क्या कहता है, हाँ मुझे लगता है वे ब्लैक कैप लोग इस खंजर को लेना चाहते हैं। फिर वो के खंजर दे देता है। तुम अपने घर जाकर अपने एल्डर से इसके बारे में पूछ सकते हो, तुम्हें नई जानकारी भी मिल सकती है। श्याओ कहती है, मैं जाकर अपने ग्रैंडपा से पूछूंगी। फिर श्याओ को चक्कर आने लगते हैं, फिर वह बेहोश हो जाती है। सिक्यू को भी चक्कर आने लगते हैं और वो भी बेहोश हो जाता है। वुकी सिक्यू को उठाने की कोशिश करता है लेकिन सिक्यू नहीं उठता। फिर वुकी खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहता है, मैंने कहा था ज़्यादा मत पियो, इंसानों को ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। फिर वे वहाँ से चला जाता है और यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।一夜变成半水流，阵阵蜻蜓弄心弦。我的相思慌乱间，结成茧。风吹过我的耳边，仿佛听见你的誓言。沧海化桑田，我们永不变。一缕青丝换光阴，
那些时光流转在我身边。风雨聚散的瞬间，阳光照耀我的眉眼，千山踏飞时追随。